हेलो फ्रेंड्स, आई एम अदिति परमार एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एजुकेशन हब। आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे संविधान की अनुसूचियों के बारे में। बट बिफोर स्टार्टिंग मैं आपको इससे रिलेटेड कुछ बेसिक बातें बताऊंगी जो कि आप ध्यान से सुनिए। तो जैसा कि हम सभी जानते हैं कि 15 अगस्त 1947 को हमारा प्यारा भारत आजाद हुआ और उसके बाद में संविधान सभा द्वारा 26 नवंबर 1949 को भारत का संविधान बनाकर तैयार किया गया, जिसे कि 26 जनवरी 1950 को लागू किया गया और इसी के साथ भारत एक लोकतांत्रिक गणतंत्र देश बन गया। पर बहुत सारे लोगों के मन में ये कंफ्यूजन रहता है कि मूल संविधान में कितने अनुच्छेद, कितनी अनुसूचियां और कितने भाग थे और यह वर्तमान में कितने हैं। तो यहाँ पर मैं आपको बताती हूँ कि मूल संविधान में 395 अनुच्छेद, 22 भाग और 8 अनुसूचियां थी, जो कि वर्तमान में अब बढ़कर वर्तमान समय में कुल अनुच्छेद 470 और भाग 25 और अनुसूचियां 12 है। तो आज के इस वीडियो में हम संविधान की अनुसूचियों के बारे में देखने वाले हैं कि 12 अनुसूचियों में क्या दिया गया है, किस अनुसूची में किसके बारे में प्रावधान दिए गए हैं। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हम देखते हैं कि संविधान की प्रथम अनुसूची में राज्यों के नाम और उनके राज्य क्षेत्र के बारे में दिया गया है। साथ ही संघ राज्य क्षेत्र यानी कि यूनियन टेरिटरीज के नाम और उनकी सीमाओं के बारे में भी दिया गया है। ठीक है, उसके बाद में हम देखते हैं दूसरी अनुसूची, जिसमें कि वेतन भत्ते के बारे में दिया गया है। इसमें किस किस के वेतन भत्ते के बारे में दिया गया है, तो हम देखते हैं भारत के राष्ट्रपति, राज्यों के राज्यपाल, लोकसभा अध्यक्ष व उपाध्यक्ष, राज्यसभा के सभापति व उपसभापति, राज्य विधानसभाओं के अध्यक्ष व उपाध्यक्ष, राज्य विधान परिषदों के सभापति व उपसभापति, उच्चतम न्यायालय व उच्च न्यायालय के न्यायाधीश और भारत के नियंत्रक व महालेखा परीक्षक। ठीक है, तो इन सबके वेतन भत्ते के बारे में किसमें दिया गया है, दूसरी अनुसूची में दिया गया है। अब हम देखते हैं कि तीसरी अनुसूची में क्या है। तो तीसरी अनुसूची में विभिन्न पदाधिकारियों तथा प्रत्याशियों द्वारा ली जाने वाली शपथ या प्रतिज्ञा है, यानी कि शपथ का प्रावधान किसमें दिया गया है, तो तीसरी अनुसूची में। यहाँ पर हम देखते हैं कि किन किन की शपथ के बारे में दिया है, तो संघ के मंत्री, संसद चुनाव के प्रत्याशी यानी कि लोकसभा और राज्यसभा के जो चुनाव के प्रत्याशी है उनके बारे में, उसके बाद में संसद के सदस्य, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश, भारत के नियंत्रक व महालेखा परीक्षक, राज्यों के मंत्री, राज्य विधानमंडल के चुनाव के प्रत्याशी, राज्य विधानमंडल के सदस्य और उच्च न्यायालय के न्यायाधीश। ठीक है, उच्चतम और उच्च न्यायालय दोनों के न्यायाधीश, इन सबकी शपथ के बारे में प्रावधान तीसरी अनुसूची में दिए गए हैं। उसके बाद में हम देखते हैं चौथी अनुसूची, जिसमें कि राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों के लिए राज्यसभा में स्थानों का आवंटन है। ठीक है, अब हम देखेंगे कि पांचवी अनुसूची में क्या दिया गया है। तो पांचवी अनुसूची में अनुसूचित क्षेत्रों और अनुसूचित जनजातियों के प्रशासन तथा नियंत्रण से जुड़े प्रावधान दिए गए हैं। ठीक है, इसके अंतर्गत आर्टिकल 244 आता है, जिसमें कि अनुसूचित क्षेत्रों और अनुसूचित जनजातियों के प्रशासन तथा नियंत्रण से जुड़े प्रावधान है। ठीक है, उसके बाद में हम देखेंगे छठी अनुसूची। तो छठी अनुसूची में असम, मेघालय, त्रिपुरा व मिजोरम राज्यों के जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन के बारे में उपबंध है। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि इसे हम इस टाइप से याद रख सकते हैं, इन राज्यों के नाम अमित्र में से आप याद रखेंगे असम, मेघालय, त्रिपुरा व मिजोरम, इन चार राज्यों के जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन के बारे में उपबंध छठी अनुसूची में है। ठीक है, उसके बाद में हम देखते हैं सातवीं अनुसूची। तो सातवीं अनुसूची में जो सूचियां हैं, संघ सूची, राज्य सूची व संवर्ती सूची, शक्तियों का विभाजन है इनमें। राज्य के विषय राज्य सूची में, संघ के विषय संघ सूची के अंतर्गत और संवर्ती सूची में राज्य व संघ मतलब केंद्र दोनों इसके विषयों पर कानून बना सकते हैं। ठीक है, संघ सूची पर कानून बनाने का अधिकार केंद्र को है, राज्य सूची के विषयों पर कानून बनाने का अधिकार राज्य को है और संवर्ती सूची पर राज्य व केंद्र दोनों बना सकते हैं। ठीक है, तो सातवीं अनुसूची में हमने सूचियां देख ली। साथ ही यहाँ पर मैं आपको ये भी ऐड कर दूं कि मूल संविधान में इन सूचियों में
क्रमश संघ सूची में 97 विषय और राज्य सूची में 66 विषय और संवर्ती सूची में 47 विषय थे, जो कि अब संघ सूची में 100 विषय हैं, राज्य सूची में 61 विषय हैं और संवर्ती सूची में 52 विषय हैं। ठीक है, इसके अंतर्गत हम आर्टिकल देखते हैं 246। ठीक है, उसके बाद में हम देखते हैं 8वीं अनुसूची। 8वीं अनुसूची में संविधान में मान्यता प्राप्त भाषाओं की सूची है। इसमें वर्तमान में 22 भाषाएं हैं। मूल संविधान में इसमें 14 भाषाएं थी। ठीक है, इसके अंतर्गत हम देखते हैं कि हिंदी भाषा को 21वें संविधान संशोधन 1967 के द्वारा जोड़ा गया है। उसके बाद में 71वें संविधान संशोधन 1992 के द्वारा 4 भाषाएं जोड़ी गई, जिसमें हम देखते हैं नेपाली, मणिपुरी, कोंकणी और 3 भाषाएं जोड़ी गई थी, नेपाली, मणिपुरी और कोंकणी। और इसको हम इस तरीके से याद रख सकते हैं नमक से। नमक में हम देखते हैं ना से हम देख लेते हैं नेपाली और माँ से देखते हैं मणिपुरी और कोंकणी। तो नमक से हम 3 याद रख सकते हैं, जिन्हें कि हमने 71वें संविधान संशोधन 1952 के द्वारा 92 के द्वारा जोड़ा था। उसके बाद में हम देखते हैं 92वां संविधान संशोधन, जिसके द्वारा बोडो, डोगरी, मैथिली, संथाली और मैथिली ये भाषाएं जोड़ी गई थी 52वें संविधान संशोधन 2003 के द्वारा। ठीक है, तो इस प्रकार अब टोटल कितनी भाषा हो गई है? 22 भाषाएं। और मूल संविधान में कितनी भाषाएं थी? 14 भाषाएं। ठीक है, उसके बाद में हम देखते हैं 9वीं अनुसूची। तो 9वीं अनुसूची में भूमि सुधार तथा जमींदारी उन्मूलन के लिए बनाए जाने वाले अधिनियम हैं। इसमें वर्तमान में कितनी प्रविष्टियां हैं? 282 प्रविष्टियां इसमें वर्तमान समय में है। और इसको पहले संविधान संशोधन अधिनियम 1951 के द्वारा जोड़ा गया है। जैसा कि मैं आपको वीडियो की स्टार्टिंग में ही बता चुकी हूँ कि मूल संविधान में 8 अनुसूचियां थी, तो इसके आगे की जो भी अनुसूचियां हैं उन्हें संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया है। ठीक है, तो इसमें हम देखते हैं कि पहले संविधान संशोधन 1951 के द्वारा 9वीं अनुसूची को जोड़ा गया और इसमें क्या है? भूमि सुधार और जमींदारी उन्मूलन के लिए बनाए जाने वाले अधिनियम है। ठीक है, उसके बाद में हम देखते हैं कि 10वीं अनुसूची। तो 10वीं अनुसूची में क्या है? दल बदल के आधार पर संसद और विधानसभा के सदस्यों की निर्भरता से संबंधित उपबंध है और इसे दल विदल विरोधी कानून भी कहा जाता है। तो यह देखते हैं हम कि वर्तमान समय में भी यह बहुत नजर आ रहा है कि दल बदल संसद सदस्यों के द्वारा किया जाता है राज्य विधानमंडल में, ये एक समस्या है। तो इसके लिए संसद सदस्यों की निर्भरता से संबंधित उपबंध 10वीं अनुसूची को जोड़कर बनाए गए हैं। तो इसको किस संशोधन के द्वारा जोड़ा गया? तो इसे 52वें संविधान संशोधन 1985 के द्वारा जोड़ा गया है। ठीक है, जिसमें कि दल बदल विरोधी जो भी निर्भरताएं हैं वो दी गई है। ठीक है, उसके बाद में हम देखते हैं 11वीं अनुसूची। तो इसमें पंचायती राज से संबंधित है। इसमें पंचायतों की शक्तियां व जिम्मेदारी दी गई है। साथ ही इसके लिए कौन सा संविधान संशोधन है? तो इसके लिए 73वां संविधान संशोधन अधिनियम 1992 है। ठीक है, जिसके द्वारा पंचायत की शक्तियों और जिम्मेदारियों के लिए 11वीं अनुसूचियों को जोड़ा गया है और इसमें 29 विषय हैं। ठीक है, उसके बाद में हम देखते हैं 12वीं अनुसूची एंड लास्ट, जिसमें कि नगर पालिका की शक्तियां व जिम्मेदारियां बताई गई है। इसमें 18 विषय हैं और इस अनुसूची को 74वें संविधान संशोधन अधिनियम 1992 के द्वारा जोड़ा गया है। ठीक है, तो आई होप आपको मेरा वीडियो पसंद आया होगा। तो प्लीज वीडियो को फुल फोकस से 1-2 बार आप देखेंगे तो आपको सारी अनुसूचियां और उनमें दिए गए प्रावधान याद हो जाएंगे। साथ ही इनके संविधान संशोधन भी आपको ध्यान रखना है। ठीक है, तो प्लीज वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू एवरीवन।